माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हम सबने सुना है और सच भी है। माइंडसेट, अगर किसी का माइंड सेट हो गया मैं बेचारी, मैं अबला, मैं कमजोर और मैं कुछ नहीं कर सकती बिना किसी के अप्रूवल के, तो वो वास्तव में ही कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसका माइंड सेट बेचारी वर्ड में सिमट गया है। तो उसका स्किल सेट बाहर आएगा ही नहीं। स्किल्स हम सबकी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। प्राइमरी वो होती हैं जो सामने देखी जा सकती हैं, और सेकेंडरी वो होती हैं जिनको हमें थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है खुद को, फिर वो बाहर आती हैं। तो स्किल सेट कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा। देन टूल सेट, अगर हमने स्किल सेट को ही एक्टिवेट नहीं किया तो उन स्किल्स को पॉलिश करने के लिए जो औजार, जो इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे वो तो आएंगे ही नहीं। और इन सभी चीजों ने जन्म दिया महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे को। सरकार को ये इनिशिएटिव क्यों लेना पड़ा? क्यों औरत को ऐसा लगा कि वो अबला है? क्यों लगा वो बेचारी है? और फिर इसी बात को एज ए डिफेंस मैकेनिज्म चीख चिल्लाकर बोला, नारी किसी से कम नहीं है, नारी शक्ति है। अगर वो शक्ति है तो किस चीज का सशक्तिकरण? ये भी ड्युअलिटी है और ये भी माइंडसेट है। और जब तक महिलाएं इस ड्युअलिटी से बाहर नहीं आएंगी, वो यही चिल्लाती रहेंगी कि हम सशक्त हैं भी और हमें सशक्त होना भी है। कैसा सवाल है ये और कैसा मुद्दा है। और इन्हीं सभी मुद्दों का जो फायदा उठाया जा रहा है वो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर। जब तक महिलाएं मनोवैज्ञानिक तौर पर ये समझेंगी नहीं कि ये सारा जो माया जाल एक तरह से बना हुआ है, ये एक जो कंफ्यूजन बना हुआ है, ये सारा सिर्फ माइंड सेट का खेल है। क्योंकि आपका माइंड उस वक्त ही सेट हो गया था जब आपने अपने आप को उस नाम के साथ जोड़ लिया था, बेचारी अबला नारी। इस माइंडसेट से बाहर निकलिए ताकि इन सभी तरह के मुद्दों को आप बंद कर सकें। अगर आप वास्तव में ही शक्ति हैं तो अपनी शक्तियों को, अपनी स्किल्स को पहचानिए, उन्हें पॉलिश कीजिए, उन पर काम कीजिए और खुद का इंप्रूवमेंट कीजिए।